Hello everyone, my name is Komal. Welcome to CAMS Club. In this video we are going to start first order reaction. इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बोलें. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं, लेट्स से मैंने एक रिएक्शन लिखी इन विच ए चेंजेस टू बी, जिसमें ए जो है वो बी में चेंज हो रहा है. इतना क्लियर? ए जो है वो किस में चेंज हो रहा है? बी में. तो आपने इनिशियली कहा एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर, मतलब इनिशियली जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? सी नॉट. जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर में मानी थी उसी तरह से कंसिडर करो. इनिशियली ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सी नॉट है. बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़ीरो है स्टार्टिंग में. तो स्टार्टिंग में ही जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की सी नोट है तो स्टार्टिंग में ही तो प्रोडक्ट नहीं बनने लग जाएंगे ना. तो बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस टाइम पे? ज़ीरो. एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टी पे किसी टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? सी टी. और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? बी एट द टाइम टी, बी टी. इतना क्लियर हुआ? या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि देखो किसी टाइम पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो रहा है ना. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी सी नोट है, किसी टाइम पर सी टी हो गया, मतलब कुछ अमाउंट कम हुआ. जितना कम हुआ और उतना ही बी बनेगा. जितना यहाँ से कम हुआ इनिशियल, ऐसा बोल सकते हो ना, इनिशियली सी नोट था, सी नोट में से मेरा एक्स कम हो गया, ठीक है, और एक्स ही बनेगा. ऐसा ही तो है. सी नोट में से मेरा एक्स कम हो गया तो एक्स ही फॉर्म हुआ. इतना क्लियर? तो सी टी जो टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन हमने सी टी लिखा वो किसके इक्वल हुआ? सी नॉट माइनस एक्स के. और बी टी किसके इक्वल हुआ? एक्स के. इतना क्लियर? सी टी किसके इक्वल हुआ? सी नॉट माइनस एक्स के इक्वल हुआ. फिर से डिस्कस करते हैं. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की सी नॉट है, बी स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं हुआ है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? ज़ीरो हो गई. एट टाइम टी पे क्या हुआ? सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सी टी. बी की कॉन्सेंट्रेशन बी टी. लेकिन हमने बोला कि वही तो बात, इसी चीज़ को समझने के लिए हम बोल रहे हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ कम हो गया ना, और उतना ही बी का फॉर्म होगा. लेट्स से एक्स अमाउंट कम हो गई ए की और बी की एक्स अमाउंट फॉर्म हुई, तो बची कितनी? इनिशियल में से एक्स कम हो गया, सी नोट में से एक्स कम हो गया और एक्स ही फॉर्म हुआ. तो सी नोट माइनस एक्स को मैंने लिख दिया सी टी और बी टी इज इक्वल्स टू एक्स हो गया. अब आप लिखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लगाओ, डिफरेंशियल रेट लॉ लगाओ, डिफरेंशियल रेट लॉ. डिफरेंशियल रेट लॉ से आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है? रेट इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम माइनस डी सी अपॉन डी टी. रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, या फिर माइनस डी ए अपॉन डी टी. इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब रेट लॉ से हम लोग रेट कैसे लिखते हैं? सेम उसी की तरह काम कर रहे हैं. रेट लॉ से कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल्स टू के. वहाँ हमने क्या लिखा था? ए का ऑर्डर लिखा था ज़ीरो, यहाँ पे हम ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो गया? वन. तो रेट इज इक्वल्स टू के ए के इक्वल आ गया. या फिर आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन के सी की पावर वन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वन लिख दिया ऑर्डर. इक्वेशन वन मान लीजिए, इक्वेशन टू मान लो. दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो क्योंकि दोनों ही रेट की इक्वेशंस हैं. तो हमने इक्वेट करा. देखो डी कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिख रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन ए लिखना चाहो तो एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. वो तो हम फॉर्मूला डी सी अपॉन डी टी, किसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है? माइनस डी अपॉन डी टी, तो हमने वही लिख दिया. इतना क्लियर हुआ? तो अब देखो माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के सी. इतना क्लियर हो गया? माइनस को उधर ले जाते हैं, डी टी को ऊपर ले जाते हैं, सी को नीचे लेके रीअरेंज करते हैं. देखिए तो क्या होगा? डी सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इक्वल्स टू माइनस के डी टी. रीअरेंज कर दिया हमने. यहाँ से रीअरेंज करने के बाद हमने डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन. हमने किया है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना है तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे. तो इंटीग्रेशन अप्लाई करिए. इंटीग्रेशन डी सी अपॉन सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, बाहर ले लें कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन डी टी का कहाँ से कहाँ तक? इसकी सी नोट से सी टी तक, ये कहाँ से कहाँ तक? ज़ीरो से टी लिमिट्स तक. इतना क्लियर हुआ? अब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स अपॉन एक्स होता है ln x। ये मैथ्स की मतलब टर्म है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स क्या होता है ln x। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी सी अपॉन सी क्या हो गया ln c। ln इज नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग। आप लिमिट्स लगाओ सी नॉट से लेकर सी टी तक, इतना क्लियर, इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी है, टी आया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। अब अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट करो, ln सी टी माइनस ln सी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस 0, क्लियर। तो ln सी टी माइनस ln सी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है। यहाँ से देखो क्या बना, ln सी टी इक्वल्स टू ln सी नॉट माइनस ऑफ के टी, ठीक है। तो हमारा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ये डिराइव कर लिया, इतना क्लियर हो गया। इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखिए ln सी टी माइनस ln सी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी था यहाँ पर, इस तरह से भी कर सकते हैं। हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए देखो ln a बाय b होता है ln a माइनस ln b। मैं आपको साथ साथ मैथ की टर्म भी बता रही हूँ कि किस तरह से मैथमेटिक्स में हम सॉल्व करते हैं। ln a बाय b को लिखते हैं ln a माइनस ln b, तो ln a माइनस ln b को हम लिख सकते हैं ln a बाय b, तो ln सी टी अपॉन सी नॉट, ठीक है। क्या बना यहाँ पे, इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, क्लियर हो गया। या फिर मुझे माइनस का साइन हटाती हूँ मैं, आप इसको रिवर्स करेंगे ln माइनस ln सी नॉट अपॉन सी टी, क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं तो आप ऊपर भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, वहाँ से माइनस कॉमन लिया आपने, ln सी नॉट माइनस ln सी टी इक्वल्स टू के टी, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तब भी वही बना ln सी नॉट बाय सी टी इक्वल्स टू के टी, किसी भी तरह से कर दो वही आया, क्लियर हो गया, बन गया ये। अब हमने इस चीज़ को समझ लिया कि क्या आया, ln सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल्स टू के टी। तो एक ये इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसको और भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए नेचुरल लॉग को ना वही लिखते हैं लॉग ऑफ ई, मतलब लॉग बेस ई। नेचुरल लॉग होता है इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई, और लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करना हो तो 2.303 लॉग बेस 10 होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग ई को लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। करना ज़रा यहाँ पर, देखिए क्या होगा, इसको आप ये लिख सकते हैं पहले तो देखो लॉग बेस ई, ठीक है, सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल्स टू के टी। इसी तरह से आपने क्या किया, लॉग बेस ई को हमें लॉग बेस 10 भी लिख सकते हो, तो क्या बना 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल्स टू के टी, इतना क्लियर। तो आपका ये भी आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया रिलेशन को, 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल्स टू के टी, इतना क्लियर हो गया। ये सारा हमने जो डिराइव किया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से हम देखते हैं एक बार, ए चेंजेस टू बी। इनिशियली आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी है, सी नॉट है, स्टार्टिंग में ही तो बी बनने नहीं लग जाएगा ना, तो इनिशियली बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कुछ भी नहीं बना, 0 है। एट टाइम टी के ऊपर सी टी फॉर्म हुआ या बी टी बना लेफ्ट में राइट में। अब यहाँ पे हमने कहा कि x अमाउंट कम हुआ है तो x ही अमाउंट b का फॉर्म हुआ, तो इनिशियल बचा कितना, इनिशियल में से x कम हो गया, ठीक है, सी नॉट माइनस एक्स किया, इनिशियली सी नॉट था, x खत्म हुआ और x यहाँ बन गया, इतना क्लियर हुआ। इनिशियली हमारे पास सी नॉट था, x हमारा कम हो गया इसमें से और x यहाँ पे फॉर्म हो गया, क्लियर। तो इनिशियल में से x को माइनस कर दिया तो हमारा वो किसके इक्वल है, सी टी। उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी टी, विच इज इक्वल्स टू सी नॉट माइनस एक्स एंड बी टी इज इक्वल्स टू एक्स। डिफरेंशियल रेट लॉ लगाया आपने, तो रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी सी अपॉन डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ए के लिए लिखा। रेट लॉ से हमने लिखा रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एन या सी की पावर एन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 हो गया।
दोनों ही रेट को इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों ही रेट की इक्वेशंस है तो इक्वेट कर दिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा, डी सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करना है, ख़त्म करना है, तो इंटीग्रेशन अप्लाई किया। इंटीग्रेशन अप्लाई किया विद द लिमिट सी नॉट से लेकर सी टी तक इक्वल्स टू माइनस ऑफ के 0 से लेकर टी तक। तो हमारे पास हमने बोला है डी एक्स अपॉन एक्स को हम कहते हैं एल एन एक्स। तो ये क्या आया, एल एन ऑफ सी नॉट से लेकर सी टी तक इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी का डिफरेंशिएशन, डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से लेकर टी तक। फिर क्या हुआ, हमने इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी माइनस 0। तो एल एन ए माइनस एल एन, एक तो एक हमारा रिलेशन यही बन गया, एल एन ऑफ सी टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ सी नॉट माइनस ऑफ के टी। इतना क्लियर। इसको हम और भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी है। मैंने इसको क्या किया, आपने एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी इक्वल्स टू के टी किया, या फिर आप इसको भी रिवर्स कर दिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, वो इसके इक्वल आ गया। आपके पास क्या आया, एल एन सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल्स टू क्या आया, के टी आया। ठीक है, एक आपने ये स्टार मैंने पॉइंट आउट किया है कि आपने इसको ये भी आपका एक रिलेशन बन गया। यहाँ से मैंने आपको बताया कि आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेचुरल लॉग होता है लॉग बेस ई, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो लॉग बेस ई इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10। यहाँ एल एन को आपने लिखा लॉग बेस ई, सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल्स टू के टी, लॉग बेस ई को 2.303 लॉग बेस 10, सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल्स टू के टी। ये हमने सब के सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही बनाए हैं, सिंप्लीफाई कर करके हमने ये सब फॉर्मूलाज बना दिए। इतना क्लियर हुआ। अब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफिकली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब आगे, तो यहाँ तक हमने देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने डिराइव कर लिया ये सब रिलेशंस, हम ये सभी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने डिराइव किया है, अभी किया ना, इसको सिंप्लीफाई करते गए और हमने ये फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन सब की वन बाय वन। तो पहले हम इसी के लिए ग्राफ बनाते हैं, एल एन सी टी इज इक्वल्स टू एल एन सी नॉट माइनस ऑफ के टी। ठीक है, देखो ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, एल एन सी टी, एल एन सी टी, ठीक है, एल एन सी टी लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, टी लिया। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो। अब देखो जब आपने वाई एक्सिस पे ही लिया, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, एक दोबारा लिखती हूँ एक बार इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या थी, एल एन सी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस एल एन सी नोट, इस तरह से लिख देते हैं। y इक्वल्स टू क्या हुआ, एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे क्या है, एल एन सी टी, एक्स एक्सिस पे क्या है, t, तो m क्या आया, माइनस ऑफ k, और इंटरसेप्ट क्या आया, एल एन सी नॉट। मतलब आपके पास स्लोप इज इक्वल्स टू क्या है, m इक्वल टू स्लोप है विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k। इतना क्लियर। और इंटरसेप्ट क्या है, c, इंटरसेप्ट आपका क्या आया, c, इंटरसेप्ट c है जो कि क्या आया आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ पे, इंटरसेप्ट की क्या आया आपका, एल एन सी नोट, एल एन सी नोट आया। इतना क्लियर हुआ। अब देखो वाई एक्सिस पे एल एन सी टी, एक्स एक्सिस पे टी, आपने ग्राफ बनाया, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है तो आपका देखो इस तरह से नेगेटिव है, डिक्रीज हुआ, इस तरह से नेगेटिव है, स्लोप क्या हुआ, माइनस ऑफ के, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बना दिया, डिक्रीजिंग वे में हमने बना दिया। अब देखो सिमिलरली इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। जब आपने t इज इक्वल्स टू 0 रखा, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, जब आपने t इक्वल टू 0 रखा तो एल एन सी टी क्या आया आपके पास, एल एन सी नोट आया। मतलब 0 रखा जब आपने तो एल एन सी, ये आपने t इक्वल टू 0 रखा तो एल एन सी टी, एल एन सी नोट आया। क्लियर इतना। यहाँ पर आपने जब t, यहाँ पर हमने x एक्सिस के लिए वैल्यू निकालनी है, आपने एल एन सी टी 0 रखा, ये टर्म 0 हुई तो आप t किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ के टी, इधर चला गया इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन सी नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, आपने एल एन सी नॉट आपने वो रखा है ना, y वाला 0 रखा है, तो आपके पास t किसके इक्वल आया, एल एन सी नॉट अपॉन के। क्लियर, तो ये क्या हुआ, एल एन सी नॉट अपॉन के। इतना क्लियर हुआ, हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए इस पॉइंट के। क्लियर है, इतना क्लियर। सिमिलरली अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इसको सिंप्लीफाई हमने लास्ट में किया था, तो देखो एल एन सी टी इक्वल्स टू एल एन सी नॉट माइनस के टी,
मैंने आपको बताया ln होता है वो log बेस e के इक्वल होता है, तो log बेस e ct इक्वल टू log बेस e c नॉट माइनस ऑफ kt। अब log बेस e को log बेस 10 में चेंज करना होता है तो 2.303, जब अभी हमने जस्ट डिस्कस करा, तो 2.303 log बेस 10, ठीक है, ct इक्वल्स टू log बेस 10 2.303 log बेस 10 c नॉट माइनस ऑफ kt। अब आप 2.303 से एक बार डिवाइड करते हैं, 1 मिनट हम यहाँ पर, तो क्या बनेगा देखिए, log बेस 10 ct इक्वल्स टू log बेस 10 c नॉट 2.303 से डिवाइड किया माइनस kt अपॉन 2.303। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो मतलब क्या आया आपका, log 10 बेस 10 ct इक्वल्स टू माइनस ऑफ kt लिख देती हूँ, ग्राफ प्लॉट करेंगे, अपॉन 2.303 प्लस log बेस 10 c नॉट। y एक्सिस पे अब ले लेते हैं log बेस 10। अभी हमने ln ct लिया वर्सेस t लिया, अब ये इससे करते हैं, ठीक है। अब आप log बेस 10 लो, आपने y एक्सिस पे लिया log बेस 10 ct, x एक्सिस पे लिया आपने t, प्लॉट करते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप m कितना आया, माइनस ऑफ k अपॉन 2.303, ये आया ना, ये तो t है ना, माइनस ऑफ k अपॉन 2.303, तो आपने नेगेटिव स्लोप है वही डिक्रीजिंग में लगाओ। फिर स्लोप कितना आया लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ मैंने m लिख दिया, स्लोप कितना आया था यहाँ पर आपका, माइनस ऑफ k था, ठीक है, यहाँ लिखा है ना हमने, तो स्लोप कितना है यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन 2.303, यहाँ पे कितना था, माइनस ऑफ k, यहाँ माइनस k अपॉन 2.303। अब देखिए सिमिलरली इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर आप t इज इक्वल टू 0 है, आपने यहाँ पर क्या किया, y एक्सिस फाइंड आउट करनी है, इस पे टाइम t इक्वल टू 0 पे करा आपने, तो आपके पास ये कितना आया, log बेस 10 c नॉट, ठीक है, log बेस 10 c नॉट 0 log बेस 10 c नॉट आया, यहाँ पे कितना था 0 log ln c नॉट यहाँ पर आया। सिमिलरली इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो ln log बेस 10 c नॉट आपका 0 आपने लिया, जैसे आप मैथ्स में करते हो सेम वैसे ही कर रहे हैं, ये आपने 0 लिया तो आपके पास किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ kt अपॉन 2.303 इक्वल्स टू माइनस ऑफ log बेस 10 c नॉट आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। t की वैल्यू निकालिए ज़रा, t निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है हमारा, t की वैल्यू निकालो, 2.303 log बेस 10 c नॉट अपॉन, यहाँ पे क्या आया नीचे के, यहाँ c नॉट, यहाँ 0, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये तो 0 था ना y एक्सिस वाला, तो यहाँ क्या था ln c नॉट अपॉन के, मतलब कि 2.303 आ गया, इतना ही तो फर्क है, ln को जब आप log बेस 10 में चेंज किया तो 2.303 आ गया, बाकी तो सेम है। क्लियर, इतना यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए और क्या कर सकते हैं हम इसको, आप इसको इधर लेकर आओ, log बेस 10 ct माइनस log बेस 10 c नॉट इक्वल्स टू माइनस kt अपॉन 2.303 है, ठीक है, माइनस को चेंज करते हैं, log बेस 10 c नॉट को आगे ले आती हूँ, log बेस 10 c नॉट माइनस log बेस 10 ct इक्वल्स टू क्या बना, kt, नेगेटिव से नेगेटिव मैंने कॉमन लेके ख़त्म कर दिया। अब क्या आया, log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a बाय b, हमने ऐसे किया था ना, log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है। अब क्या आया, log a माइनस log b, log बेस 10 a बाय b c नॉट अपॉन ct, ये बेस 10 है, ठीक है, इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303, ठीक है। तो देखो वही चीज़ है, ये 2.303 log बेस 10 c नॉट अपॉन ct, ये वही चीज़ हो गई है ना, हमने डिराइव कर दिया इस तरीके से, किसी भी तरह से। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो और क्या कर सकते हैं हम इसको, देखिए
अगर आप इसी रिलेशन को यहाँ पे log बेस ई सी टी इक्वल्स टू log बेस ई सी नॉट माइनस के टी है, इतना क्लियर है? इसको इधर लेकर आओ, log बेस सी नॉट माइनस log बेस सी टी इक्वल्स टू के टी। मैंने ना नेगेटिव लेके सीधा लिख दिया, मैं इसको लेकर आई माइनस log सी नॉट प्लस log सी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो ये मैंने सीधा डायरेक्ट कर दिया, log ऑफ सी नॉट इक्वल्स टू log ऑफ सी टी इक्वल्स टू के टी। ठीक है, बेस ई है यहाँ पर, क्लियर हो गया? अब देखो फिर वही log ए बाय बी को खोलते हैं, log ए बाय बी, log ए माइनस log बी, log ए बाय बी, सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल्स टू क्या आया, के टी। अब आप मैं कहूँ आप दोनों जगह एक्सपोनेंशियल लो, ई टू द पावर लो। देखो मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा कैसे करते हैं, आप देखिए दोनों बच्चों को पता लगेगा, मेडिकल्स और नॉन मेडिकल दोनों को। आप इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे, ई लिखते हैं एक्सपोनेंशियल टू द log बेस ई सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, एक्सपोनेंशियल के टी। ठीक है, ई और log बेस ई आपस में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल्स टू ई की पावर के टी। मैंने नेगेटिव, अच्छा ई टू द पावर के टी, एक सेकेंड कुछ नेगेटिव में दिक्कत की है, एक सेकेंड देखते हैं यहाँ पे क्या था, log बेस ई सी टी इज इक्वल टू log बेस ई सी नॉट माइनस के टी। उसके बाद क्या किया हमने, सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल टू ई की पावर के टी। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए अगर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं ना, अब मैं इसको देखो नेगेटिव कर दूं, मान लो उसको रिवर्स करूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा। देखो आप एक बार इसको ना यहाँ करो, इसको चेंज नहीं करते हैं, ऊपर सी टी लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इधर ही ऐसे ही लेकर आती हूँ, log माइनस log सी नॉट प्लस log सी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। ठीक है, मैं वैसे ही करते हैं एक बार, देखिए अब देखो सिंप्लीफाई करना है ना हम रिलेशन को, तो अब ये क्या है, ऊपर सी टी आएगा, नीचे सी नॉट आएगा, इक्वल्स टू बाहर माइनस पड़ा है, क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, ये सी टी है, ये सी नॉट है, ये बाहर माइनस पड़ा है, ई टू द पावर माइनस ऑफ ई नॉट के टी आ जाएगा। अब क्या है, सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ऑफ के टी, तो क्या आया, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक है, मुझे ये डिराइव करना था, सी टी की टर्म्स में लाना था, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे देखा। ठीक है, अब क्या समझ में आया, देखो दोबारा से देखते हैं, log टू द बेस ई सी टी, log टू द बेस ई सी नॉट माइनस ऑफ के टी। अब आप इसको लेकर आए लेफ्ट साइड पे, माइनस ऑफ log सी नॉट प्लस log सी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, log ऑफ सी टी अपॉन सी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, log ए बाय बी एक्सपोनेंशियली कर दिया मैंने, दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लिया। एक्सपोनेंशियल लेने से होता क्या है, log टू द बेस ई इंटू ई कट गया आपस में, ये ई हो गया। सिमिलरली एंटी लॉग कहते हैं ना, जैसे log बेस ई है उधर जाके एक्सपोनेंशियल हो गया, ऐसे भी समझ लो, log टू द बेस ई उधर जाके एक्सपोनेंशियल में चला जाता है। मतलब log टू द बेस ई को आप राइट साइड पर लेकर जाओगे तो एक्सपोनेंशियल, और जो टर्म होती है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में हो जाती है। तो अब वही चीज़ है, ये कट गया, ई की पावर में चला गया, सी टी इज इक्वल्स टू सी नॉट ई की पावर माइनस ऑफ के टी। अब आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो, सी टी वर्सेज सी नॉट अपॉन के टी, छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पे सी टी है, यहाँ पे वर्सेज क्या लिया, यहाँ सी टी है वाई एक्सिस पे, वर्सेज टी लिया, तो क्या ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल में है एक तो, और ऊपर से नेगेटिव में है, तो क्या आएगा डिक्रीजिंग में। और डिक्रीजिंग में किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि देखो ये सी टी है ना वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टी है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करा आपने, एक्स एक्सिस पे लिया, और आपने ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब एक्स एक्सिस पे में आपने क्या लिया है, t लिया है। ठीक है, तो आपको एक्सपोनेंशियली कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ आया, जो कुछ इस तरह से आया। क्लियर हुआ, कैसे आया, एक्सपोनेंशियली इस तरह से डिक्रीजिंग, स्मॉल है थोड़ा सा, कहाँ बनाऊँ, देखो इस तरह से ग्राफ बना। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। देखो दोबारा से देख लेना इसको अच्छे से,
कैसे टर्म्स को मैंने मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके ग्राफ्स बनाए हैं। इस तरह से किसी भी तरह से वो पूछ सकता है, क्वेश्चन में कहीं से भी आ सकता है, तो उस तरह से हमने हर तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। और मैंने आपको बताया भी है 1 by 1 स्टेप्स कैसे हमने करे हैं, ग्राफिकली उस चीज़ को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। इतना क्लियर हुआ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और आगे करते हैं। देखो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कर रहे थे, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड, जैसे हमने ज़ीरो के लिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाला है था, वैसे ही हाफ लाइफ पीरियड। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हमने अभी क्या निकाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हमने रिलेशनशिप निकाला ना 2.303 log base 10 C0 अपॉन CT इक्वल्स टू KT। किया ना अभी ऐसा किया, अभी डिराइव किया हमने, सारे सिंप्लीफाई करे। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या था, वो टाइम जिस पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है हाफ हो जाए, वो टाइम जिस पर क्या है CT इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, C0/2 हो जाए। ऐसा ही कहा था ना हमने। तो देखो अब यहाँ से हमें t की वैल्यू नहीं, देखो टाइम t इक्वल्स टू टी हाफ कब होगा हमारे पास, व्हेन CT इक्वल्स टू C0/2 मीन्स हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ बीन रिएक्टेड, उसे बोला जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। तो देखो आप यहाँ पुट करें ज़रा, इसकी देखो k को नीचे ले जाते हैं, तो 2.303 अपॉन k, ये क्या बना log base 10 C0 अपॉन CT इक्वल्स टू क्या बना यहाँ पर t। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। मतलब t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log base 10 C0 अपॉन CT। अब आप इसमें पुट करेंगे व्हेन t इज इक्वल्स टू t हाफ, तो क्या हो जाएगा CT इज इक्वल्स टू C0/2। इतना क्लियर। तो आप पुट करना t इज इक्वल्स टू t हाफ, आपने किया 2.303 अपॉन k log base 10 CT की जगह आपने क्या लिखा, C0/2। 2/2 है तो ऊपर लेके चली गई मैं। क्लियर, C0 से C0 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log base 10 2। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो log base 10 2 होता है हमारा 0.3010। इतना क्लियर। ये आप टेबल से देखेंगे आपको मिलेगा log base 10 क्या होता है, 0.3010। क्लियर। अब आप यहाँ पुट करिए t हाफ इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010 विच इज़ डिवाइडेड बाई k। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 0.693 अपॉन k। मतलब हाफ लाइफ पीरियड आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k आया। क्लियर हुआ। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बताना ज़रा। हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर आया इस फॉर्मूला में, नहीं आया। तो हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट, हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड जो है इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा हाफ लाइफ पीरियड है इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हमने हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर लिया है। इतना क्लियर है। अब हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, वो करते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स टाइम आपको दिया है फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% डिकम्पोजिशन हुआ है। कैलकुलेट करना है आपको टी हाफ कैलकुलेट करना है, उसने बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमने देखो क्या फॉर्मूला डिराइव किया, 2.303 अपॉन टी log ऑफ C0 अपॉन CT इक्वल्स टू K। यही तो किया हमने। क्लियर, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ C0 अपॉन CT। और आपको ध्यान होगा जब हमने डेरिवेशन किया तो मैंने आपको क्या कहा था, CT किसके इक्वल है, C0 माइनस एक्स के इक्वल है।
इतना कहा था ना, तो ज़रा पुट करना है यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ सी नोट डिवाइडेड बाय सी नोट माइनस एक्स। तो मैं इस चीज़ को क्या ऐसा नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हमने किया है सी टी इज इक्वल्स टू क्या होता है सी नोट माइनस एक्स, डेरिवेशन में किया था ना स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ 30% डिकम्पोजिशन बोला है, मतलब x हमारा क्या था, मैंने आपको क्या बोला था a b में चेंज हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नोट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ टाइम के बाद हमारी x डिकम्पोजिशन हो जाएगी यहाँ से और x बन जाएगा और सी नोट माइनस एक्स को फिर हमने कह दिया था इज इक्वल्स टू सी टी के इक्वल हो गया, ऐसा ही बोला था ना। तो मैंने क्या कहा सी नोट इनिशियल है, x डिकम्पोजिशन होने के बाद उतना ही b जो है उतना ही x कंपाउंड x मोल जितना भी है उतना बन गया, है ना। x डिकम्पोजिशन हुआ सी नोट में से और x ही फॉर्म हुआ b का, समझ आया। 30% डिकम्पोजिशन हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, x हमारा क्या है 30%, इससे यही तो क्लियर हुआ। इनिशियली सी नोट है, b हमारे पास कुछ नहीं बना, x अमाउंट डिकम्पोजिशन हुआ है, x परसेंटेज डिकम्पोजिशन हुई है, तो बची कितनी सी नोट माइनस एक्स, x डिकम्पोजिशन हो गया तो बचा कितना सी नोट माइनस एक्स और बना कितना x, इतना ही हुआ ना। सी नोट में से x डिकम्पोजिशन हो गया, x बन गया तो बचा कितना सी नोट माइनस एक्स। एक्स सी आपके पास इनिशियली एक सपोज एक चॉकलेट है, हाफ खत्म हो गई तो हाफ ही तो बची, ठीक है। तो आपके पास सी नोट इनिशियली था, x डिकम्पोजिशन हो गया तो x फॉर्म हुआ, बचा कितना, इनिशियल में से x को माइनस करो उतना बचा। हाँ आपके पास ये कंप्लीट चॉकलेट है, आपने इतनी खत्म करी तो पूरे में से इतना माइनस करोगे तभी तो ये बचा, तो कंप्लीट में से x माइनस किया तभी तो हमारा सी नोट माइनस एक्स बचा, दैट इज इक्वल्स टू सी टी। तो x हमारा 30% डिकम्पोजिशन हुआ उसने बोला है यहाँ पर, तो x क्या है 30% डिकम्पोजिशन, 30% मीन्स 30 बाय में 100 मीन्स इज इक्वल्स टू 0.3, क्लियर हुआ 0.3। अब देखिए यहाँ से आपका k क्या आया आपके पास 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ऑफ सी नोट डिवाइडेड बाय सी नोट माइनस 0.3, किसका x क्या 0.3 हुआ ना, क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है सी नोट x जो है सी नोट कंप्लीट हुआ है, 30% डिकम्पोजिशन होगा, वो तो इनिशियल का ही डिकम्पोजिशन होगा ना। अब सोचो जो x है ये 30% डिकम्पोजिशन हुआ, इनिशियल क्वांटिटी का 30% डिकम्पोजिशन है, चॉकलेट थी इतनी खत्म हुई तो मतलब स्टार्टिंग अमाउंट का में से तो देखा ना आपने इतनी खत्म हुई, तो 30% डिकम्पोजिशन है इनिशियल का, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 30% 0.3 सी नोट इनिशियली अमाउंट का, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब क्या है यहाँ से k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ सी नोट डिवाइडेड बाय 0.7 सी नोट, ठीक है। सी नोट से सी नोट कैंसिल आउट हुआ, अब यहाँ क्या बचा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 0.7 है तो ऊपर ले गई 10/7 हो गया, इतना क्लियर। तो क्या आया k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 10/7। अब देखो log a बाई b को सॉल्व करना सिखाया था, log a माइनस log b, तो k क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a माइनस b log 10 माइनस log 7। अब log 10 कितना होता है, log 10 होता है 1, log 10 कितना होता है 1, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 2.303, t आपके पास 40 मिनट्स दे रखा है, 40 मिनट्स यहाँ पे हमने रखा, log 10 होता है 1, log 7 दिया है 0.845, इतना क्लियर। अब यहाँ से आप k निकालो 2.303 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 1 माइनस 0.845 कितना होता है 0.55, ठीक है। आपने इसको कैलकुलेट करा 2.303 को इससे मल्टीप्लाई किया और 40 से डिवाइड किया तो आपके पास कितनी टर्म आती है, देखिए आंसर क्या आता है 8.198 इंटू 10 की पावर माइनस 3, कितना आता है 8.918 इंटू 10 की पावर माइनस 3। और आपको टी हाफ निकालना है, टी हाफ कितना होता है 0.693 अपॉन के,
क्लियर हुआ? ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, आप कैलकुलेट कर लेना, शायद 8.2 अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है, ठीक है? तो आप इसको कैलकुलेट करके देखना। आपने पुट किया, टी हाफ कितना आया 0.693, के की वैल्यू कितनी है? अब के की यहाँ पर हम मिनट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो मिनट इनवर्स है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट। यहाँ पे कितना है, आपने टी हाफ लगाओ, के की वैल्यू पुट करो 8.9198 इंटू 10 की पावर -3। ये तो क्लियर है, ये अप्रॉक्सीमेट डाटा है, आप कैलकुलेट करके देखना, आपको मिलेगा। फाइनल आंसर आपके पास आएगा 77.7 मिनट्स, ठीक है? टी हाफ आपका आ गया 77.7 मिनट्स, आपका आंसर हो गया। यही आपसे उसने पूछा था, ठीक है ना? ये मिनट इनवर्स था, ऊपर गया मिनट में हुआ। उसने यही पूछा था कि टी हाफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो हमने फॉर्मूला लगाया, ये चीज़ मैंने आपको बताई। एक्स है 30% डिकम्पोजिशन हुआ इनिशियल अमाउंट का, तो 0.3 सी नोट हो गया। यहाँ से 0.7 सी नोट बचा, ऊपर लेके चले गए, 10/7 हुआ, log 10 माइनस log 7, log 10 इज 1, log 7 की वैल्यू पुट करी, 1 माइनस 0.845 इज 0.155, सॉल्व किया, ये आंसर आया। बट हमें टी हाफ पूछा गया था, तो 0.693 बाई के करा और फाइनल आंसर आपके पास आया 77.7 मिनट्स। इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलो फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। For a first order reaction, show that time required for 90% completion, 90% completion of a first order reaction is twice the time required for 90% completion. हमें क्या प्रूफ करना है? क्या हमें प्रूफ करना है कि time required for 99% completion is twice the time required for 90% completion. यही तो लिखा है, time required for 99% completion is twice the time required for 90% completion। ये हमें प्रूफ करना है। चलो फिर इसे प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लगाओ, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, log बेस 10 था हमारा यहाँ पर, ये क्या था यहाँ पे C नॉट डिवाइडेड बाय CT था। अभी मैंने जस्ट कहा CT इज इक्वल्स टू C नॉट माइनस एक्स लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है? 99% कंप्लीशन का मीनिंग क्या है? 99% कंप्लीशन का मीनिंग है देखिए, मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन का 99% कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब देखो मीन्स क्या है, 99% x इज इक्वल्स टू 99% ऑफ सी नॉट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 99%, तो 99 बाय में 100 ऑफ सी नॉट क्या हुआ, 0.99 सी नॉट। एक्स आ गया हमारा 0.99 सी नॉट हो गया। क्लियर हो गया? पुट करना, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, log ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाय 0. सी नॉट माइनस 0.99 सी नॉट, ठीक है? अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए सी नॉट कॉमन लो, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, log ऑफ सी नॉट यहाँ है, नीचे से सी नॉट कॉमन लिया तो 1 माइनस 0.99 बचा, सी नॉट से सी नॉट कैंसिल आउट हुआ। यहाँ क्या हुआ, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 0.99 है, 1 माइनस 0.99 है 0.01, यही हुआ। तो क्या हुआ देखो, 0.01 को ऊपर ले जाते हैं, 2.303 अपॉन टी, log ऑफ नीचे 1/100 हुआ ना, 100 ऊपर गया, ठीक है? अब क्या है, आप इसको ये लिख सकते हो 100 को 2.303 अपॉन टी, 100 को ऐसा लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। क्लियर? अब जब इस ऐसी टर्म को हमें सॉल्व करना होता है तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, ध्यान रखना है, पावर क्या होता है, आगे आ जाती है। log बेस 10 तो है ये नीचे, ठीक है? अब क्या है, यहाँ पर हमारी जो पावर है वो आगे आ जाएगी। देखो 2k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, अब यहाँ क्या आया, मल्टीप्लाई 2 log बेस 10, ये 10 था। इतना क्लियर हुआ? पावर आगे आती है, ध्यान रखना, पावर आगे आई, log टू द बेस 10 10। अब log 10 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ये तो हम इतनी देर से हर क्वेश्चन में हमने बताया है। 2.303 अपॉन टी इंटू में 2, log 10 1 हुआ, ये चीज़ 1 हो गई। ये हमारा हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट।
अब हमें 90% के लिए इसी तरह से फाइंड आउट करना है। देखो 90% के लिए फाइंड आउट करते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ वही सी नॉट अपॉन सी नॉट माइनस एक्स। अब x क्या होगा यहाँ पर 90% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हमने यहाँ पर किया सेम टू सेम वैसे ही 90% ऑफ सी नॉट, मतलब क्या हुआ 90/100 इंटू सी नॉट मीन्स क्या हुआ 0.9, x इज इक्वल टू 0.9 सी नॉट। क्लियर, पुट करना है यहाँ पर, क्या बनेगा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी नॉट माइनस 0.9 सी नॉट। k कितना आया 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9 है, दैट इज 0.1 सी नॉट। अब सी नॉट से सी नॉट कैंसिल आउट हुआ, 0.1 को ओपन करो 1/10, तो k इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ऑटोमेटिकली, ठीक है समझ में आ रहा है। 2.303 t, यहाँ क्या आया 10, अब log 10 क्या होता है फिर से 1, तो ये टर्म 1 हो गई। क्या आया हमारे पास k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, क्या हुआ यहाँ पे क्लियर। आप ना t को यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ये क्या था 99% और ये लिख देते हैं 90%, ठीक है। अब t को ऊपर लेके जाओ, t के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अगर t को ऊपर लेके जाऊंगी तो k नीचे आ जाएगा और t यहाँ आ गया, ठीक है क्लियर। ऐसे ही इसको लेकर जाओ, क्या होगा t 90% इक्वल्स टू क्या हुआ 2.303 अपॉन k। क्लियर, अब हमें डिवाइड करो इसको, इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड करो, तो t 99% डिवाइडेड बाय t 90% इक्वल्स टू ये क्या है 2.303 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय k, यहाँ क्या था 2.303 अपॉन k। इस पूरी टर्म से ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 2, तो क्या हुआ t 99% डिवाइडेड बाय t 90% इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया, इधर लेके जाओ इसको, तो t 99% इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय t 90%, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये, और वैसे भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया, तो डायरेक्टली आपको पता भी होना चाहिए कि हमने किस तरह से सॉल्व किया। t 99% इक्वल्स टू t इंटू 2 मल्टीप्लाई t इंटू 90%, इतना क्लियर हुआ। ध्यान रखना है 99% कंप्लीशन का मीनिंग मैंने बताया भी है, 99% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह से 90% का मीनिंग क्या है 90% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, x इज इक्वल टू 90% ऑफ सी नॉट, और हमने कैलकुलेट कर दिया। इतना क्लियर हुआ। यहाँ तक हमने फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, please subscribe my channel so that you can get the notifications for the upcoming videos. Thank you and thanks a lot.